जय भारत। स्वामी विवेकानंद मछली खा रहे थे, हम भी खाएंगे और मछली खाने को बढ़ावा बताएंगे। यही आप सीखा स्वामी विवेकानंद से, और कुछ आपको सीखने के लिए स्वामी विवेकानंद का जीवन से आपको मिला नहीं। जो आपको सबसे सुविधा लगा, जो आपको सबसे आसान लगा, जो आपका जीवन का साथ बिल्कुल सूट कर रहा है, उसको आप पकड़ लिए। अरे कुछ पकड़ना है तो स्वामी विवेकानंद का, उनका जो ज्ञान है, जो एक एक बात आपका जीवन को परिवर्तन कर दे, उसको पकड़ो ना। और कुछ आपको मिलता नहीं है जीवन में दूसरे से कुछ सीखने के लिए, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, जो उसका सबसे या सबसे हो या कोई भी उसका खराब चीज़ है, उसी को हम पकड़ेंगे। और ये मनुष्य का आदत है। वो सबसे ना, जितना भी अच्छा हो किसका पास, उसका पास कोई गंदगी है, यानी कोई खराब गुण है या कोई खराब आदत है। वो कपड़ा पहनने का हो, या बोलचाल में, या खान पान में, या व्यवहार में, जो खराब गुण है उसी को ग्रहण करेगा। और उसका जो अच्छा गुण है, यदि उसमें 5 खराब गुण है और 95 अच्छा गुण है, और 95 को ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन वो जो 5 चीज़ है ना, उसी को ग्रहण करके उस आदमी को नीचा दिखाएगा। और यही मनुष्य का पतन का कारण है। जीवन में यदि सीखना है स्वामी विवेकानंद से, उनका जो एक एक वाक्य जो आपका जीवन को परिवर्तन कर दे, जो आपका जीवन का दिशा बदल दे, जो जीवन जीने के लिए आपको चुनौती प्रदान करे, उसको सीखो ना। और कुछ आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग यहीं पे लगा है। वो मछली खा रहे थे, हम भी खाएंगे। यही सीखेंगे आप, और कुछ नहीं। देखिए, स्वामी विवेकानंद बहुत ही कम उम्र में देह को छोड़ दिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो उनका जो जीवन शैली है, कितना उनका ऊपर प्रभाव डाला होगा। और जो व्यक्ति, याद रखो, जो भी वो खान पान लेता है ना, उसका के पृष्ठभूमि होता है। पृष्ठभूमि का मतलब है वो कौन सा एरिया में है, कौन सा जगह में वो जन्म लिया है, कौन सा घर में जन्म लिया है, और उसका आसपास का परिवेश कैसा है, उसका ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर उसका जो परिवार का खान पान है, उसी का हिसाब से वो ढलता है, क्योंकि वो बचपन से उनका परिवार से रहना है, और वही परिवार जो भी खाना खा रहा है उसी को खाएगा। जब तक उसको ज्ञान नहीं आ जाता है, वो खुद समझ नहीं लेता है, ये जो मेरा परिवार ये गलत मेरे को खिला रहा है, ये मेरा शरीर के लिए ठीक नहीं है, तब तक तो वो खाएगा ना। और ये उसका अतीत है। जब तक उसको ज्ञान नहीं है, जब तक वो खा रहा था, तब तक वो उसका अतीत है। जब उसको मालूम हो जाता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है और इस समाज के लिए भी ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ना उसको छोड़ देता है। क्योंकि वो शरीर को जो प्रभाव है, कुप्रभाव यानी बुरा प्रभाव शरीर का ऊपर पड़ता है। फिर वो एक बड़ी ऊंचाई पर है। यदि वो ऐसा करता है, उसका आसपास में
जो लोग हैं उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, फिर वो ये जो छोटा मोटा चीज़ है खाने पीना, इसको छोड़ देता है। ये बहुत ही उसको चुटकियों का लगता है, ये कोई चुटकीला जैसा उसको लगता है इसको छोड़ना। वो हंस हंस के छोड़ देता है। लेकिन आप दिमाग में गंदे हो, इसीलिए आप ना जितना भी ऊंचाई पर आदमी कोई भी आप देखोगे, उसका कोई ना कोई एक जरूर खराब गुण होगा या खराब कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि हम जो मनुष्य है ना, हम मनुष्य जन्म से मृत्यु तक हम पूरा पूर्ण नहीं होते। हमारा कुछ ना कुछ हमारा भीतर कमियां रहता है। वो हमारा खान पान हो, हमारा व्यवहार हो, हमारा बोलचाल हो, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका हो, कुछ ना कुछ हमारा भीतर कमियां रहता है। वो जिंदगी भर कोई भी व्यक्ति पूरा पूर्ण नहीं हो पाता है। और आप यदि आपका दिमाग में गंदगी भरा होगा, तो आप दुनिया में जितना भी ऊंचा आदमी देखोगे, जो भी सफलता का शिखर पर है, आप उसमें कोई ना कोई कमियां ढूंढ लोगे। क्योंकि आपका दिमाग में बैठा है गंदगी, कमियां ढूंढना। आप अच्छाई उस व्यक्ति में क्या है उसको समझ नहीं पाओगे। उस व्यक्ति ये जो कमियां उसका भीतर रहा है, उसका कारण क्या है, उसको आप जान नहीं पाओगे। और जो सफलता का शिखर पर होते हैं ना, आप याद रखना, उनका भी तो जो कमियां है आप देखोगे, वो कमियां भी वो जब जन्म लेते हैं, जो भी पृष्ठभूमि में, जो भी जगह में, जो भी परिवेश में, जो भी परिवार में, उसका आधार पर आ जाता है। और बाद में वो खुद उसको जान के छोड़ देते हैं। और कुछ समय तक वो कमियां ना उनका भीतर रहता है। और हम मनुष्य कभी पूर्ण नहीं है। पूर्ण मतलब 100 का 100, हर वक्त सही है, हर वक्त हम ठीक करेंगे। कोई भी मनुष्य संसार में जो भी जन्म लेगा, वो कभी पूर्ण नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसका अंदर अपूर्ण रहेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को लेकर इतना बड़ा बात मत बोलो। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनसे यदि थोड़ा 1% यदि नहीं सीख पा रहे हो, 0.5 यदि आप सीखोगे, तो भी आपका ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। आप जो भी आपका ज़िंदगी में चाहोगे, एक सफल जीवन जीने के लिए, आप जी पाओगे। और वो मछली खा रहे थे, हम भी मछली खाएंगे और पूरा संसार को तबाह कर देंगे। और सभी को बोलेंगे शान से मछली खाओ। ये तुम्हारा जो अंदर में बैठा है ना गंदापन, जो खराब आदत, आपका व्यक्तित्व को आप दिखा रहे हो समाज का सामने। आप खुद का साथ धोखा दे रहे हो, खुद को नष्ट कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है। हर व्यक्ति का अतीत कुछ ना कुछ जो भी महान बना है और जो महान के रास्ते में निकलता है, उस व्यक्ति का अतीत होता है। जब तक उसको मालूम हो जाता है ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, जब उसको ज्ञान मालूम हो जाता है ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, तब तक तो बचपन से जब तक वो ज्ञान, जब तक उसको मालूम नहीं हो जाता, ये जो अवधि है, ये जो अतीत हो जाता है, जब तक वो मालूम होता, शुरू से जब तक वो मालूम नहीं था, जब मालूम हो गया ये तो अतीत हो गया ना, उसका बाद वो छोड़ देगा। और हर व्यक्ति का जो भी महान बना है
उसका अतीत और आने वाला भविष्य, अतीत से वो आने वाला भविष्य में, आने वाला टाइम में वो बेहतर दिखाई देता है। क्योंकि जब उसको समझदारी आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, वो छोड़ देता है, अतीत को भूल जाता है। और जब उसको ज्ञान और समझदारी आ गया, उसी दिन से, जिस दिन उसको ज्ञान समझदारी आ गया, उस दिन जो उसका पुराना आदमी था उसको मिटाना शुरू कर देता है। उसका ऊपर मिटाने का मतलब, जो गलतियों कर रहा था, जो उसका जीवन को रोक रहा था, जीवन का गति को बाधा दे रहा था, उस गलतियों को वो सुधारना शुरू कर देगा। हर व्यक्ति यही करना है यदि उसको महान बनना है। बोलना आसान है, करना बहुत ही कठिन है, और जो कर रहा है उसको मालूम है। और याद रखो, जीवन को यदि बेहतर करना है, दूसरे का गलती का ऊपर नज़र रखना बंद करो। दूसरे का गलती का ऊपर नज़र रख के आप एक गलत आदमी हो, इसलिए आपका पहचान आप खुद दे रहे हो। दूसरा जितना भी गलत आदमी हो, उसका अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण होगा, उसी अच्छाई को पकड़ो। यदि आपको एक अलग इंसान, एक महान या सफल जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जो खुद का बेहतर करे और समाज का भी बेहतर करे, गंदगी देखना बंद करो। यदि महान बनना है, महान व्यक्ति का महान गुण को धारण करो, तभी आप महान बनोगे। और जो मनुष्य इधर जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक वो एक टाइम पीरियड में जीता है। और टाइम पीरियड जो है वो शरीर का साथ लगा है। हम जब बच्चे थे, बच्चे होते, बच्चे से बूढ़ा होने तक बहुत हमारा शरीर बदलता है। जवान होते, शादी करते, बूढ़ा होके फिर हम ये देह को छोड़ देते। इसमें बहुत ही हमारा परिवर्तन होता है। और साथ में हमारा जो ज्ञान का लेवल है, जो हमारा समझदारी, वो भी दिन प्रतिदिन एक व्यक्ति का बढ़ता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है या जानता है, और एक बेहतर इंसान वही होगा जो व्यक्ति हर दिन सीखेगा। सीखेगा मतलब गंदगी नहीं, कोई खराब किया उससे नहीं सीखेगा, उससे भी सीखेगा। क्या सीखेगा? जो खराब किया वो क्यों किया, और इसका फल क्या है, और ये फल वो कैसे भोग रहा है, उसको सीखेगा। ये शिक्षा आपको सीखना है। यदि आप कोई भी व्यक्ति का गंदगी देख रहे हो, उस गंदगी का कारण क्या है, और वो गंदगी का कारण से उस व्यक्ति को क्या भोगना पड़ेगा, और इसका समाज का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आप देखना सीखो। बेहतर इंसान तभी बनोगे, जितना भी महान आदमी है, वो महान आदमी का सभी चीज को यदि आप समझ पाओगे। और जो समझदारी है ना, समझदारी ही आदमी को आगे बढ़ाता है। जो समझदार है, तो जो भी परिस्थिति उसका सामने आएगा ना, उसको हरा के, यानी समझ जाएगा वो उसमें परिस्थिति में कितना कठिनाई है, और वो परिस्थिति कितना आसान है या कठिनाई है, उसको भी समझ जाएगा। और उसका हिसाब से समझ के उसी का हिसाब से वो काम करेगा। और छोटा मोटा गलती यदि होगा, उसमें भी वो डरेगा नहीं, उसको भी वो आराम से वो गलती से सीख के उसी टाइम में ठीक करके वो आगे निकल जाएगा। और महान लोगों का यही गुण होता है, वो डरते नहीं है। जो भी परिस्थिति आएगा
उसको समझेंगे और बहुत ही जल्दी एक्शन लेना शुरू कर देंगे और तुरंत एक्शन लेके उसको करेंगे। और यदि थोड़ा मोड़ा जो भी छोटा मोटा गलती हो रहा है उससे वो आगे निकल जाएंगे। जीवन को यदि बेहतर बनाना है तो अच्छा और बुरा दोनों से आपको सीखना पड़ेगा। जो बुरा से सीख रहा है वो समझदार है और वही उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा। इसलिए बोलना आसान है। स्वामी जी मछली खा रहे थे, वो छोड़ नहीं पाए, मछली खा के महान हो गए। हम भी मछली खा के महान बनेंगे। ये आपका समझदारी नहीं है, ये आपका अज्ञान है। जब तक आप नहीं समझोगे उनका जीवन को तब तक आप ऐसी बात करोगे जो मूर्खता कहलाता है, जो मूर्ख भरा बात करोगे। इसलिए बात को जो भी जगह में जो भी बात बोला जाता है, कोई भी विषय वस्तु, उसको समझो। नहीं समझोगे तो आपका जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए लास्ट कहता हूँ, लास्ट लाइन में, कोई भी महान व्यक्ति का जब भी आपका सामने कुछ बात आए, उनका पूरा जो जर्नी है, यानी उनका जो जीवन यात्रा है, उसको पूरा बारीकी से समझो। उनका जो पृष्ठभूमि है उसको समझो, तभी जाके आप जो भी सुना है, जो भी आप राय लेना है आपका दिमाग में, उस महान आत्मा का बारे में, उस महान व्यक्ति का बारे में, तब आप राय ले पाओगे। नहीं तो आप फंस जाओगे, फिर आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे और आप खुद को मूर्ख साबित कर दोगे। जो लंबे लाइन में मूर्ख खड़ा होकर जो बात बोल रहे हैं, आप भी वही बात बोलोगे। तो इसीलिए समझो। समझना ही, जितना आप समझोगे और खुद को समझोगे, तभी आप दुनिया को समझ पाओगे और समझा भी पाओगे और आप खुद को एक सफल व्यक्ति बना पाओगे। और आज से किसी का बारे में जो भी अच्छा बुरा आप सुन रहे हो, ध्यान से कुछ आपका राय, कुछ आपका निर्णय देने से पहले बारीकी से समझना उनका पूरा जीवन यात्रा को, तभी जाके आपका राय और निर्णय देना। जय भारत।